राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को गढ़ परिसर से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी के निर्देशन में उक्त वैन रवाना की गई है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट रोहिताज सिंह राठौर ने बताया कि मोबाइल वैन 18 से 21 अक्टूबर तक तहसील में रहेगी तथा 12 गाँव का दौरा कर आमजन को 12 नवंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संबंध में जागरूक करेगी। मोबाइल वैन के साथ अधिवक्ता व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे जो डोर टू स्टेप प्री काउंसलिंग का कार्य भी करेंगे। मोबाइल वैन महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास से संबंधित कानून व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया, एडवोकेट मनीष शर्मा, संजय कटारिया, दिग्विजय सिंह, सुरेंद्र विकास खेमाराम, तालुका सचिव हिमांशु सोलंकी सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा की तरफ से आगामी लोक अदालत से संबंधित ये वाहन जो है ग्रामीण क्षेत्र में रतनगढ़ एरिया में 4 दिन के लिए भिजवाया गया है, जो रतनगढ़ क्षेत्र के कुल 12 गांवों में अलग अलग जाकर के और लोक अदालत से संबंधित प्रकरण के निस्तारण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तहसील के गांव कादिया में सती दादी कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के मुख्य आतिथ्य में हुए उद्घाटन समारोह में सुरेंद्र हुड्डा, रत्नाराम, रणजीत ढाका, देवानंद पीपलवा, केवलगिरी महाराज, विकास महाराज मंचस्थ अतिथि थे। कांग्रेस नेता पप्पू कड़वासरा के आर्थिक सौजन्य से होने वाली प्रतियोगिता में कबड्डी की 50 टीमें भाग ले रही है। मंचस्थ अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कानाराम सारण के नेतृत्व में उक्त प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात गांव की राजकीय स्कूल में चल रहे SUPW शिविर में शिरकत की। इस दौरान रिणवा ने साज सज्जा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। संस्था प्रधान विनोद कुमार सिसोदिया ने बताया कि खेल व शिविर के माध्यम से सहयोग, स्वावलंबन, टीम भावना सहित सर्वांगीण गुणों का विकास होता है। इस अवसर पर कानाराम सैन, सादराम, भागीरथ सहारण, गणेश मेहला, रामकुमार फूजी, श्रवण लांबा, पप्पू मेहला, विकास कड़वासरा सहित कई लोग उपस्थित थे। हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नवीन गोरीसरियों की ढाणी में अलमारी भेंट की गई। समिति के अध्यक्ष सीताराम धादेश ने अपनी पुत्र वधू सी अंजलि शर्मा के जन्मदिन पर उक्त अलमारी भेंट की तथा बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया। प्रधानाचार्य सुनीता प्रजापति की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में धादीज, अंजलि, सचिन धादेश, नीतू धादेश मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर धादेश ने सेवा को सर्वोत्कृष्ट धर्म बताते हुए निष्काम भाव से समाज की सेवा व विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर अलका बालावत, वंदना शर्मा, अरुणा जावार, रामनिवास गोदारा, आशा मीणा, प्रदीप कुमार प्रजापत, सुनीता एचरा, डूंगरराम प्रजापत, सरिता माटोलिया, सूरज शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन शिक्षक रामचंद्र एचरा ने किया। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित समावेशी शिक्षा योजना के तहत ब्लॉक की राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत 3 दृष्टिबाधित बालिकाओं को मोबाइल फोन का वितरण मंगलवार को किया गया। छात्रा हिना पुत्री लिच्चू राम छोटड़िया, मनीषा पुत्री धीरेन्द्र मेलुसर, आयना पुत्री मोहन राम पायली को CBO भंवरलाल डूडी के सानिध्य में मोबाइल फोन का वितरण किया गया है। इस दौरान डूडी ने अभिभावकों से इन बच्चों का पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया। संदर्भ व्यक्ति महावीर सिंह सारण ने अभिभावकों व बच्चों को मोबाइल उपयोग के बारे में जानकारी दी तथा आगामी माह में प्रशिक्षण में उपस्थित होने का आह्वान किया। संस्था प्रधान बाबूलाल सांखोलिया ने इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ अध्यापक जितेंद्र ने बच्चों को संबलन हेतु संदर्भ कक्ष पर उपस्थित होने का सुझाव दिया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेशानुसार राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की गई है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव हरिमोहन मीना के हस्ताक्षर युक्त जारी आदेश में बोर्ड के सदस्य के रूप में शहर के मनोनीत पार्षद रामवीर सिंह रायका को भी शामिल किया गया है। रायका ने इस नियुक्ति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बोर्ड की अध्यक्ष उर्मिला योगी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। रायका की इस नियुक्ति पर PC सदस्य पूसाराम गोदारा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पार्षद अब्बास गोरी, नवीन वर्मा, तैयब कुरैशी, संदीप सिंह भोजासर, बाबूलाल स्वामी, नंदू स्वामी, सतपाल, राजकुमार पूनिया ने कहा कि इससे बोर्ड को गति मिलेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा टीम ने मंगलवार को 6 नमूने लिए हैं।
सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया व विनोद थारवान के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में शहर की 6 दुकानों से सोयाबीन तेल, कलाकंद मावा, भुजिया, पनीर के नमूने लेकर व्यापारियों को साफ सफाई रखने के लिए पाबंद किया है। खाद्य वस्तुओं के लिए गए नमूने जयपुर प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। दीपावली त्योहार को लेकर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर पालिका सभागार में मंगलवार की शाम पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में शहर के व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें दीपावली सजावट को लेकर व्यक्तिगत व सामूहिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर के बाजारों की सजावट के लिए पालिका प्रशासन व्यक्तिगत रूप से भी व्यापारियों से संपर्क करके दीपावली पर सजावट करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने बताया कि बाजारों की सजावट के लिए पालिका प्रशासन प्रति बाजार 11,000 रुपए तथा छोटी बाजारों के लिए 2100 रुपए का पुरस्कार प्रथम स्थान पर रहने वाले पर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की सजावट में भी प्रथम रहने पर 2100 रुपए का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बैठक में पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पार्षद मनीष कंवल, नूर मोहम्मद, खिराज मेघवाल, अकरम खान, दिनेश कुमावत, मुख्तियार खान, अनीता महर्षि, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामदार बूबना, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष कालूराम धड़, फुटवेयर संघ के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया, ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में संचालित निजी स्कूल के अध्यापक ने मंगलवार को छात्र की पिटाई कर दी। घटना को लेकर छात्र के चाचा ईश्वर नैन ने स्कूल के अध्यापक के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाना में मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि छात्र मोहित नैन निजी स्कूल में कक्षा 11 में अध्ययनरत है। इस छात्र के साथ पूर्व में 27 जुलाई को भी स्कूल के एक अध्यापक महेंद्र चौधरी ने मारपीट की। उस समय घटना को लेकर स्कूल प्रशासन को अवगत करवाया, जिस पर आपसी समझाइश के बाद मामला निपट गया। लेकिन मंगलवार को पुनः छात्र मोहित नैन के साथ स्कूल के अध्यापक मनोज चोटिया ने मंगलवार को मारपीट की, जिसको लेकर मंगलवार की रात मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जब मैं अपने फ्रेंड से कॉपी और पेन मांग रहा था, तब मेरे एक टीचर आए और मुझे मारा। तब मैंने कहा सर मेरी गलती नहीं है, तो उन्होंने मुझे वापस मारा कि तू मेरे सामने कैसे बोला। तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। सबके कहने के बाद भी वो मुझे मारते रहे और फिर मेरे को कहा कि तू मेरे सामने बोला था इसलिए मैंने तेरे को मारा। मैं 10वीं में मेरे 82% बने थे। इसी साल मैं गुनात में आया हूँ और मैंने इन सर को कई बार और भी बच्चों को मारते हुए देखा है। यह घटना मेरे साथ दूसरी बार हुई है। पहले भी एक महेंद्र जी नाम के सर ने मुझे मारा था और मेरे पेरेंट्स जब उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने कहा था कि आगे से ये बात नहीं होगी, लेकिन फिर से यही उन्होंने मुझे मारा और मेरे पेरेंट्स के कहे जाने पर उन्होंने सर को कुछ भी नहीं कहा और मुझे शहर के सबसे व्यस्त बाजार पूजा मार्केट में स्थित रेडीमेड गारमेंट की एक दुकान में सोमवार की देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग में दुकान का फर्नीचर व कपड़े जलकर राख हो गई। व्यापारी की माने तो लगभग 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर स्थानीय नगर पालिका व राजदेसन नगर पालिका की दमकलें मौके पर पहुंची तथा 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर दुकान मालिक व आस पड़ोस के व्यापारी मौके पर पहुंचे तथा अपनी अपनी तरफ से सहयोग करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया। 6 महीने में शहर के मार्केट की दुकान में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व 17 मई को पूर्वी बाजार में गल्ला किराने की दुकान में भी आगजनी की घटना हुई थी। पूजा मार्केट में स्थित करिश्मा गारमेंट के मालिक कमल स्वामी रोज की तरह दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। देर रात दुकान से धुआं उठता देखकर दुकान के सामने रहने वाले पड़ोसी एवं रात्रि गश्त करने वाले पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और दुकान से धुआं निकलने की सूचना पास ही में संचालित मेडिकल स्टोर के मालिक को दी। उन्होंने उक्त जानकारी नगरपालिका प्रशासन को दी, जिस पर नगरपालिका की दमकल तुरंत मौके पर पहुंच गई तथा आग बुझाने के कार्य में जुट गई। जैसे ही दुकान का शटर खुला तो आग की लपटें तेज हो गई और पास में दुकान की प्लाई भी जल गई। थोड़ी देर बाद राजदेसन नगरपालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची तथा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।
रतनगढ़ की पूजा मार्केट में सोमवार की देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गारमेंट की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी तथा मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर नगर पालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची तथा करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 6 स्थित भुआलका कोठी के पास रहने वाले कमल कुमार राघवत की पूजा मार्केट में गारमेंट की दुकान है और वह दीपावली त्योहार पर सामान की खरीदारी के लिए सोमवार की रात दिल्ली जा रहा था। देर रात उसे दुकान में आग लगने की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचे। इस दौरान आग ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया था। मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आसपास की दुकानों में भी आगजनी से नुकसान हुआ है। घटना के बाद पूजा मार्केट के व्यापारी दहशत में आ गए हैं तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। उल्लेखनीय रहे कि उक्त मार्केट की बसावट के दौरान सभी नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। बड़ी दमकल को इस बाजार में प्रवेश करने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं सड़क के दोनों ओर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। दिन के समय इस बाजार में दुपहिया वाहन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। शहर की पूजा मार्केट स्थित रेडीमेड गारमेंट्स दुकान में लगी आग के बाद मंगलवार की सुबह व्यापारी लामबंद हो गई तथा जोधपुर डिस्कॉम के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। रेडीमेड गारमेंट एवं होजी व्यापार के अध्यक्ष महेंद्र इंदौरिया ने नेतृत्व में व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी अभिलाषा के नाम ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। व्यापारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूजा मार्केट में कमलजीत रांकावत की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। कमलजीत रोज की तरह सोमवार को रात करीब 9 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। देर रात किसी समय अज्ञात कारणों से उसकी दुकान में आग लग गई। आगजनी की घटना में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तथा पूरी दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। ज्ञापन में मांग की है कि व्यापारी को हुई क्षति का मुआवजा दिलाया जाए तथा इस घटना की जांच की जाए। इस मौके पर प्रवीण महर्षि, मोहित पवार, ललित कुमार, अजीत शर्मा, गिरधारी लाल, प्रेम कुमार, इस्लाम, मुंशी अली, चेतन सांकृत्य, ओम प्रकाश, अनिल, पंकज, दीपक जांगीर, मोतीराम, राहुल, अनूप शर्मा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। आज हमारे मार्केट पूजा मार्केट में बड़ी दुखदायी घटना घटी। हमारे साथी भाई कमल स्वामी करिश्मा गारमेंट के नाम से पूजा मार्केट के अंदर 1 नंबर दुकान है। बिजली विभाग की वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसकी दुकान में आग लग गई और इसलिए पहले भी 2-3 बार कहा हुआ है कि ये वायर ऐसे गिरे हुए इनको सही करो, लेकिन कोई साफ सुनाई नहीं देती कि प्राइवेट के अंदर ठेका गया हुआ है और जब आएगा आइटम तो आपका ये चेंज हो जाएगा। इसी वजह से आज हम लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और एक भविष्य में भी होने की संभावना है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं थी, पानी की तुरंत व्यवस्था हुई, सब कार्य व्यापारी बंधु स्टाफ वगैरह सब मिलकर इतना तुरंत रिस्क लेते हुए आग बुझाने का इतना प्रयत्न किया कि एक दुकान से अगली दुकान में आग को पहुंचने नहीं दिया। पूरी रात लगे रहे, जिस वजह से पूरा बाजार बच गया। शहर का पूजा मार्केट मंगलवार को बंद रहा। इस बाजार में करीब 300 दुकानें हैं, जिसमें रेडीमेड, कॉस्मेटिक एवं जूती चप्पल की दुकानें सबसे अधिक है। सोमवार की देर रात रेडीमेड गारमेंट की एक दुकान में लगी आग की घटना के बाद व्यापारी दहशत में हैं तथा बिजली विभाग द्वारा बिछाए गए जाल को सुव्यवस्थित करने की मांग को लेकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं घटना को लेकर पुलिस थाना में भी रपट दी गई है। मामले के अनुसार पूजा मार्केट स्थित रेडीमेड गारमेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान व्यापारी को हुआ है। घटना के बाद मंगलवार को व्यापारी लामबंद हो गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को घटना की सूचना दी। रेडीमेड एवं होजियरी संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार इंदौरिया ने बताया कि इस मार्केट में स्थित दुकानों में बिजली कनेक्शन देने के लिए जोधपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली तारों का जाल बिछाया हुआ है, जिसे व्यवस्थित करने की मांग की गई है। वहीं घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिस पर व्यापारियों ने मामला दर्ज करवाने के लिए सब इंस्पेक्टर माणिकलाल डूडी को लिखित में रिपोर्ट भी दी है। वहीं मौके पर पहुंचे पटवारी दिनेश महर्षि भी अपनी कार्यवाही में जुटे हुए थे तथा नगर पालिका के सफाई निरीक्षक भंवरलाल पेंटर भी पूजा मार्केट पहुंचे। इस दौरान बाजार में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। घटना के बाद मंगलवार को समाचार लिखे जाने तक पूजा मार्केट बंद था। यह पूजा मार्केट है, इसमें कमलजीत जी स्वामी है जो वार्ड नंबर 6 के हैं निवासी। उनका मेरे पास फोन आया कि मार्केट में आग लग गई है और मेरे दुकान में भी आग लग गई है। तो मैं मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचने के बाद में दमकल को फोन किया। नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत दमकल भिजवाई और सुबह बिजली बोर्ड के अधिकारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी आए और पूरा मौका मुआयना किया है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। सब व्यापारी इनके साथ हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। हमने पहले से सूचना दी थी कि सारे कॉम्प्लेक्स में अलग अलग केबल बॉक्स मीटर बॉक्स लगे,
जिससे केवल एक तार जाए और बाकी सारे उसी बक्से से सबके कनेक्शन हो जाए। इससे तार जो जाल है ये तो कम हो जाएगा, लेकिन ये जो घटना हुई है ये अंदर किसी एक मार्केट की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। और बाकी से अगर जैसे बिजली विभाग की कोई तार की ढीले या किसी और तरह से घटना होती तो फिर सारी दुकानों को क्षति पहुंचती, लेकिन इस तरह की कोई किसी प्रकार की घटना नहीं है। पूजा मार्केट में सोमवार की देर रात लगी आग का असर मंगलवार को पूरे दिन देखने को मिला। हालांकि आग को नगर पालिका की दमकल ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया था, लेकिन मंगलवार को घटना के कारण रही बिजली के तारों को सुव्यवस्थित करवाने की जद्दोजहद पूरे दिन चली। इस मांग को लेकर व्यापारियों ने घंटाघर के पास स्टेशन सड़क मार्ग को जाम कर दिया था। सूचना पर डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा में जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा आक्रोशित व्यापारियों से समझाइश की। करीब आधे घंटे बाद जोधपुर डिस्कॉम के जेईएन राकेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए तथा समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मामले के अनुसार पूजा मार्केट स्थित एक दुकान में सोमवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घटना के बाद सभी व्यापारी दहशत में आ गए तथा इस मार्केट की सभी दुकानों के बिजली कनेक्शन की तारों को व्यवस्थित करने की मांग की, क्योंकि बिजली पोल पर तारों का जाल बिछा हुआ है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। अधिकारियों ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उक्त कार्य के लिए अंडरग्राउंड लाइन हेतु प्रस्ताव बनाने एवं पीड़ित व्यापारी का लोड कनेक्शन अपने खर्चे पर करवाने का आश्वासन दिया। तब जाकर माहौल शांत हुआ। इस दौरान वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन बीच चाक चौबंद था। अज्ञात कारणों से इनकी दुकान में आग लग गई थी। आग लगने के बाद में इनको रात को सूचना दी गई, तब हम रात को आए। रात को आके आग बुझाने का सभी व्यापारियों ने प्रयास किया। लगभग पूरी दुकान में आग लग चुकी थी उस समय, और सभी प्रशासन नगर पालिका में भी हमारा सहयोग रहा। उन्होंने दमकल हमें उपलब्ध कराई, व्यापारियों का सबका सहयोग रहा। तो हमने जब तक आग बुझाई तब तक पूरी दुकान आग से जलकर स्वाहा हो गई थी। फिर हमने प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। सुबह से हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे अभी तक मौके पर नहीं पहुँचे हैं। हमारी एक प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम हमें संतोष पर जवाब देके आप यहाँ आओ और हमें संतोष पर जवाब दो, ताकि हम आगे के हमें व्यापार कर सकें। पूजा मार्केट में एक दुकान में आग लगी थी, जिसको लेकर के व्यापारियों में बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति रोष था। बिजली विभाग के एईएन जेईएन आए हैं। उन्होंने इनको आश्वस्त किया है कि जो भी उनकी तरफ से सहयोग होगा वो करेंगे। अपना एक कर्मचारी छोड़ के दुकानों की बिजली व्यवस्था दोबारा सुचारू रूप से चालू करेंगे, जिसके बाद व्यापारी सहमत हो गए हैं।